जय माता दी। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आचार्य विनोद कुमार। आप हमको देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। 17 सितंबर से जो अभिषेक का समय स्टार्ट हुआ है, ये बहुत पावरफुल समय स्टार्ट हुआ है। अभिषेक वैसे भी लोगों का दिल तो जीत चुके हैं। मैं जैसे है कि इनकी पत्रिका का विश्लेषण किया है, अभिषेक का तो बहुत अभी देखिएगा कि अभी उसका 8 से 8.5 साल का जो समय है, वो दिन प्रतिदिन उसका ग्रोथ होता चला जाएगा। मैं अंकिता को यही सलाह दूंगा, सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करें, सेल्फ लव करें। लेकिन अगर अपने आप को ही आप प्यार नहीं करेंगे, अपनी वैल्यू अपने आप को आप नहीं देंगे, तो विश्वास मानिए चंद्रमा आपका और पीड़ित हो जाएगा, मन में और कंफ्यूजन देगा। इतना इनसिक्योर है, इतना डरी हुई है इस रिश्ते को लेके, तो कहीं ना कहीं से इसमें कुछ ना कुछ समस्या का योग है। मुनावर जी का जो हमने देखा है, मुनावर जी बहुत अच्छा खेल रहे हो। अभी उनका 7.5 साल का समय बहुत गोल्डन योग है। इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ, इन तीनों में से ही कोई ना कोई विजेता होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ हैं आचार्य विनोद कुमार ओझा जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं। एंड डेफिनेटली ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। इनसे हम आज बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे एंड बिग बॉस के बारे में भी हम जानेंगे कि इनके हिसाब से कौन विनर होने वाला है। सबका वेलकम है फिल्मी बीट में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। तो सबसे पहले अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो अ, बहुत से लोग इसमें बिलीव करते हैं, बहुत से लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, बहुत से लोग थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं। जी क्या आप बताना चाहोगे इसके बारे में? देखिए सुरभि जी, जी। बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। और आपके माध्यम से देखिए, ज्योतिष एक दर्पण है, जी। और इस दर्पण को कोई माने या ना माने, जिनको आवश्यकता होती है, आईना थोड़ी किसी को पुकारता है कि आप मेरे सामने आइए संसार में। क्योंकि गोस्वामी जी ने देखिए रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, वाहिगुरु ने हमारे जीवन में सभी प्रकार के संसाधन जीवन में डाल दिया है। लेकिन उनमें से क्या संसाधन को हम अपने लाइफ में लेके आते हैं, और ज्योतिष आपके जीवन में क्या सिखाता है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष आपके जीवन में आपके कर्म को फिल्टर करता है। जैसे हम एक दर्पण के सामने क्यों जाते हैं? तैयार होने के लिए जाते हैं, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए जाते हैं। तो ज्योतिष आपके आत्मा रूपी जो शरीर है, कहते हैं ना, जो अंदर से शरीर को स्ट्रांग करता है, आपके कर्म को स्ट्रांग करके आपके जीवन में सफलता का द्वार खोलता है। अब ज्योतिष कोई भ्रम आपके जीवन में नहीं पैदा करता मित्रों। आप तमाम लोगों को समझना है कि आपके जीवन में अगर कोई निगेटिव चीजें आ रही है, कोई जैसे आप कहते हैं कि हमारे लाइफ में करियर की प्रॉब्लम आ गई, तो उस करियर की प्रॉब्लम का कारण क्या है? क्यों हमारी लाइफ में, हमारे करियर में, या हमारे हेल्थ में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे संतान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रह रहे, हमारे माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रह रहे, हमारे बॉस के साथ हमारा संबंध अच्छा, उन तमाम चीजों का जो है कारण कुछ ना कुछ ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम समझाना चाहते हैं, कई लोग हमसे बोलते हैं कि हमारे करियर में समस्या का योग बना हुआ है। तो उस योग को समझना है कि हमारे जीवन में ऐसा क्या हमने कर्म किया है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि कर्म अधीन विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर आपने आम का वृक्ष लगाया है तो आपको आम के फल की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन अगर आपने बबूल के वृक्ष को लगाया है, तो आपके जीवन में उसमें से आम की फल की प्राप्ति हो सकती है क्या? तो हमने जो कर्म किया है उसी के आधार पर ज्योतिष आपके समय समय पर आपको गाइड करता है कि मित्रों, अगर अपने जीवन में आपने माता का अपमान किया है, तो आपका चंद्रमा वीक हो जाएगा। चंद्रमा वीक होने से क्या क्या, चंद्रमा जब आपका पीड़ित होता है, तो सबसे पहला अटैक आपके जीवन में क्या होता है? आपका सबसे पहले आपके हेल्थ को डाउन कर देता है। और आप देखते हैं ना कि इतने सेंसिटिव आप बन जाते हैं कि छोटी सी छोटी बात आपके मन के अंदर इतनी निगेटिव, इतनी निराशा की भावना डाल देता है। और आप मतलब डॉक्टर के पास मेडिसिन, तमाम संसाधन आप ढूंढते हैं, लेकिन आपके जीवन में सुख शांति का योग नहीं बन पाता है। तो चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। आपको हम कर्म समझाने, ज्योतिष क्या है ना, बहुत सारे लोग इतनी भ्रांतियां डाल दिए हैं, इतनी निगेटिव चीजों को डाल दिया है कि ज्योतिष खिलौना बना दिया। ऐसा नहीं है मित्रों। ज्योतिष आपके जीवन में, अगर आपने माता का अपमान किया, तो आपके मन की दशा को खराब कर देता है। मन के बाद क्या होता है? मन के बाद दूसरा अटैक आपकी माँ की, आप देखेंगे कि माँ के साथ संबंध को खराब करता है, आपकी मदर के हेल्थ को खराब करता है। और तीसरा, आप कहते हैं ना, हमने कर्म की बात किया था, मनी, मन माता मनी, मन को खराब किया, माता के हेल्थ को, माता के रिलेशनशिप को खराब कर दिया, और मनी के, पैसे के संसाधन को ब्लॉक कर देता है।
तो आप समझ गए होंगे कि हर ग्रहों का कहीं न कहीं से कोई न कोई संबंध देखा गया है और उन संबंधों को ठीक करने का कि हमने क्या ऐसा कर ज्योतिष क्या किया कि अगर आपके जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही है तो उस कर्म को ढूँढता है कि आपका चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, आपका चंद्र ग्रहण दोष तो नहीं लगा है, आपका विष दोष तो नहीं लगा है या चंद्रमा आपके नीच के तो नहीं है, चंद्रमा के शत्रु राशि पर विराजमान तो नहीं है, चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर विराजमान तो नहीं है या चंद्रमा आपके जीवन में अनिष्ट फल तो नहीं प्रदान कर रहे हैं। आप समझिएगा कि चंद्रमा समुद्र के अंदर ज्वार-भाटा ला देता है। आप देखिएगा जब पूर्णमासी का समय आता है या अमावस्या, आप दोनों समय में आप समझिएगा कि समुद्र से गहरा हमारा हृदय है क्या? जब समुद्र के अंदर उथल-पुथल कर सकता है मित्रों, तो आप तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आपकी माँ के साथ अगर आपका आचरण खराब है, तो विश्वास मानिए इस जन्म में तो 30% फल आपको प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट जन्म में 200% फल आपके जीवन में सूद ब्याज लगा करके आपको प्राप्त हो सकता है। तो आपके माध्यम से ज्योतिष को समझाने का हमने थोड़ा-सा प्रयत्न किया। ज्योतिष क्या करता है कि आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो समस्याएँ हैं, जो कार्मिक कुल मिला के आपके जीवन में जो कार्मिक कनेक्शन है, जिस प्रकार कर्म के आधार पर जो आपको फल प्राप्त हो रहा है, उसमें थोड़ा-सा आपको गाइडेंस देता है, आपके उस कर्म को फ़िल्टर करता है, उस कर्म का प्रायश्चित करा के आपके जीवन में सफलता का द्वार खोलता है। ज्योतिष बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम है। श्रद्धा के साथ अगर ज्योतिष के अंदर आप समागम करते हैं, ज्योतिष में आप आते हैं, तो विश्वास मानिए एक अच्छे एजुकेशन के योग आपके जीवन बनता है, एक अच्छे स्टूडेंट आप बनते हैं और अच्छे स्टूडेंट के बाद आप अच्छी सफलता को अर्जित करते हैं। सर, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल करते रहे और आप वो एक्सप्लेन करें। जो लेकिन जो अभी सबसे ज़्यादा जिसका बज़ बना हुआ है, लोग जिसके बारे में जानना चाहते हैं, वो है बिग बॉस। बिग बॉस 17 चल रहा है, टॉप 5 मिल चुके हैं जी, बिग बॉस को, अंकिता, अरुण, मनारा, अभिषेक एंड मुनव्वर। सर, आपको क्या लगता है कि इनमें से टॉप 3 कौन होंगे? किसमें विनिंग क्वालिटी है? कौन जीत सकता है? क्या आप बताना चाहेंगे इसमें? देखिए हमारे लिए बहुत सुरभि बहुत हुँ। अच्छा प्रश्न किया और बहुत ही धर्म संकट का प्रश्न है क्योंकि सभी हमको बहुत प्यार करते हैं और सबके लिए क्योंकि आप सब ने जो किया बहुत बेहतर किया है, दिल से बहुत साधुवाद, बहुत सारी शुभकामना और आपके जीवन में बहुत अच्छी सफलता का योग बने। हुँ, बिग बॉस ही आपका अंतिम पड़ाव नहीं, ये तो शुरुआती है, प्रथम सीढ़ी आपके जीवन की है। हुँ, अब प्रश्न आता है कि ज्योतिष क्या कहता है? हमने सबको स्नेह दे दिया, सबको आशीर्वाद भी दे दिया, लेकिन ज्योतिष में जो ग्रह बल की गणना होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 17 सितंबर से जो अभिषेक का समय स्टार्ट हुआ है, ये हुँ, बहुत पावरफुल समय स्टार्ट हुआ है। ओके। और अगर उनकी ऑरा देखा जाए तो हुँ, आप देखिएगा शुरुआत में उनकी ऑरा को किसी ने देखा नहीं होगा। हमने हुँ, उनकी ऑरा को आज से 2 1 डेढ़ महीने पहले ही हमने उनको प्रेडिक्ट किया था कि इनको बहुत बड़ा फेम का योग बन रहा है। जी, अब आप पहली सफलता ये है कि 2 प्रकार के नायक होते हैं। हुँ, एक हृदय में राज करते हैं, एक पोजीशन पे राज करते हैं। तो अभिषेक वैसे भी लोगों का दिल तो जीत चुके हैं, जीत मैं चुके जैसे हैं। कि इनकी पत्रिका का विश्लेषण किया हुँ, है और अभी जो अभिषेक की स्थिति है, वर्तमान में जो ग्रहों के हुँ, अनुसार तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति है। हुँ, लेकिन इन दोनों की भी कुंडली जो देखा जाए क्योंकि अंकिता जी ने इतने सालों तक टीवी इंडस्ट्री पे बहुत राज किया है, हुँ, लाखों घरों के अंदर उनको लोग अपना आइडल मानते हैं और हुँ, बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान हैं। उनकी भी जो पत्रिका का विश्लेषण किया है, तो उनके भी ग्रह बल स्ट्रॉन्ग है। मुनावर जी हुँ, का जो हमने देखा है, मुनावर जी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उनकी पत्रिका, उनके जो अंक शास्त्र के हिसाब से अभी उनका 7.5 साल का समय बहुत गोल्डन योग है। अच्छा, अब ऐसे में एक धर्म संकट बन जाती है कि हुँ, तीनों अपने ही परिवार के लोग हैं, उसमें हम रैंकिंग नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतनी मैं गारंटी दे सकता हुँ, हूँ कि इन तीनों में से ही कोई न कोई विजेता होगा, हुँ, इसमें संदेह की बात नहीं है। हुँ, और अभिषेक का तो बहुत अभी देखिएगा कि अभी उसका 8 से साढ़े 8 साल का जो समय है, हुँ, वो दिन-प्रतिदिन उसका ग्रोथ होता चला जाएगा क्योंकि वो बच्चा क्या है, ज़ीरो से आया। हुँ, वो अपने आप को जहाँ से खड़ा किया और उसका जो चंद्रमा की बात कर रहे हुँ, थे उनकी पत्रिका में, चंद्रमा जो है बहुत वीक है, बहुत सेंसिटिव इंसान है। तो हुँ, जो भी रिश्ते निभाते हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो बहुत दिल से कर रहे हैं। तो जो लाखों जो प्रशंसक उनके लगातार बढ़ रहे हैं, हुँ। मैं इतना बोल सकता हूँ इन तीनों में से कोई एक विजेता बनेगा। अभिषेक के फैन्स भी जानना चाहते हैं, अभिषेक एक चीज़ हमेशा कहते हैं, मुझे लड़की कब मिलेगी, लड़की कब मिलेगी? नहीं, उनको बोलो क्योंकि क्या ईशा के साथ जो भी चीज़ें हमने देखी है, रिश्ते बिगड़े हैं उनके, इसके बाद वो ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि उनको
मतलब लाइफ में उनकी लड़की कब आएगी? देखिए अभी उनका शुक्र का ही समय चल रहा है जब नेम और फेम होता है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो, दुर्गा सप्तशती के अंदर आता है ना कि हम देवी जी की जब आराधना करते हैं, देवी मतलब शुक्र है। हम्म, जब शुक्र की आराधना करने से हम क्या क्या मांगते हैं, देवी जी की जब आराधना करते हैं तो कहते हैं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। जब आपके पास धर्म अर्थ काम मोक्ष है हम्म। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके करोड़ों करोड़ों जो प्रशंसक हैं, बच्चियां हैं, आपको प्यार करते हैं, लड़की उनको बहुत जल्दी मिलेगी। अच्छा, अंकिता और विकी के रिलेशनशिप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादा ऐसे कह सब ऐसे कह रहे हैं कि धज्जियाँ उड़ चुकी है टीवी में उनके रिलेशनशिप की। विकी कदर नहीं करते, सुनते नहीं हैं। अंकिता के सामने वो थोड़ा डोमिनेटिंग उनका नेचर है। क्या आप कहना चाहेंगे आगे जाके कैसा इनका होगा देखिए रिश्ता? दोनों अपने परिवार के ही बच्चे हैं हुँ, और दोनों अपने घर के मेरे भाई और बहन तुल्य हैं। उन तमाम लोगों के माध्यम से जो पीड़ा है, अंकिता को थोड़ा सा मैं जो देख रहा हूँ उनकी जो पत्रिका को, उनको उनको जो इनसिक्योरिटी है, जो हुँ, उनका मूड है ना, उनका भी बैलेंस नहीं है। तो मैं अंकिता को यही सलाह दूंगा, सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करें, सेल्फ लव करें। अगर अपने आप को आप प्यार करते हैं तो संसार आपको प्यार करता है। लेकिन अगर अपने आप को ही आप प्यार नहीं करेंगे, अपनी वैल्यू अपने आप को आप नहीं देंगे, हुँ, तो विश्वास मानिए चंद्रमा आपका और पीड़ित हो जाएगा, मन में और कंफ्यूजन देगा, आपके मन में और निराशा की भावना जागृत होगी। जैसा कि हुँ। आते समय विक्की से उन्होंने आग्रह किया था कि तुम जाके बाहर पार्टी नहीं करोगे, तो आपको क्यों क्रिएट करना पर की अब। उन्होंने पार्टी बाहर वो बाहर जाके। वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का जो आचरण होता है, हुँ, हम जो क्रिएट करते हैं, आपके माध्यम से समझाना चाहते हैं, हम हुँ, ईश्वर को क्रिएट करते हैं ना हुँ, कि भगवान जी आ जाए, जो हम हजारों बार क्रिएट करते हैं वही हो जाता है। तो उस बहुत स्वीट सा आपने प्रश्न किया और आपके माध्यम से उन तमाम बहनों को समझाना चाहता हूँ जिनकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा परेशानी का युग बना हुआ है, रिलेशनशिप में परेशानी का युग बना है। हम जो चीज क्रिएट करते हैं कि मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, तो वो आपकी लाइफ में यथार्थ हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो आपने क्रिएट किया वही आपकी लाइफ में आ जाए। तो बेहतर है कि सबसे पहला 2 पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, अंकिता जी आपके लिए भी और विक्की जी आपको भी, क्योंकि पत्नी जो होती है आपकी अर्धांगिनी होती है। आपको अपनी पत्नी के समभाव को देखना है कि उसके हृदय की विशालता आपके लिए क्या है। आपको इतना प्यार मिलना भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। इतनी फेमस पर्सनैलिटी आपको उसने, पैसे से कोई प्यार नहीं कभी पा सकता है। पैसे से अगर प्यार पाता तो रावण के पास पैसे की कमी नहीं था, चक्रवर्ती राजा था, उसके पास इतना सारा संसाधन होने के बाद भी माता जानकी जी ने उसके तरफ देखा तक नहीं है। तो अपने हृदय में एक चीज को रखना है कि अगर कोई इतना आपको सम्मान, इतना प्यार आपको दे रहा है, तो दे रही है, तो आपको क्या करना है कि उनके सम्मान की रक्षा करना, उनकी रक्षा करना, उनके हृदय में इतना कॉन्फिडेंस दे देना कि आप कभी उनके साथ धोखा नहीं देने वाले। क्योंकि अगर इतना इनसिक्योर है, इतना डरी हुई है इस रिश्ते को लेके, तो कहीं न कहीं से इसमें कुछ न कुछ समस्या का योग है। और मैं उन दोनों को यही सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी आचार्य के साथ जाके मिलें या किसी कंसल्टेशन सॉरी कंसल्ट कर रहे हैं। किसी को कंसल्ट करें, उसमें जाके उनको मिले कि दोनों की पत्रिका के अंदर ऐसे क्या ग्रह पीड़ित हैं जो दोनों के रिश्ते को परेशानी का युग बना रहे हैं, दोनों के रिश्ते को डैमेज कर रहे हैं, उसको अगर आप करा लेते हैं। और मेरी दिल से शुभकामना है कि अंकिता के जीवन में नाना प्रकार की सुख सुविधाओं का युग बने, अच्छी सफलता का युग बने। सब मुनव्वर के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुनव्वर बहुत स्वीट पर्सन है, बच्चा है, एक नन्हा सा बच्चा है, वो बच्चे के जैसा और इतना सॉफ्ट इंसान, इतना प्यारा इंसान। अगर आपके पूर्व जन्म में कुछ न कुछ ऐसा योग रहा होगा, आपने मोती दान किया होगा कि आपने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट किया और ईश्वर ने आपको कहाँ पहुंचाया है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हम अपने कर्म पर जरूर ध्यान रखें कि हम कार्मिक कनेक्शन क्या बना रहे हैं। कोई इंसान हमें प्यार दे रहा है तो उसको हम प्यार ही दें। कोई इंसान हमें अगर धोखा दे रहा है तो हमें लाइफ में हमें धोखा ही मिलने वाला है। तो बेहतर है, आपके लिए एक छोटी सी सलाह यही है कि जो इंसान आप पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, जो आपको हृदय से प्यार करते हैं, उनके प्यार का सम्मान करें, ताकि आपके जीवन में जो सफलता की जर्नी है वो चलती रहे और आपके जीवन में नाना प्रकार की सफलता का युग बना रहे। आपके ग्रह बहुत स्ट्रांग है और मैंने जैसा कि बोला है कि तीनों में से कोई एक विजेता बन सकता है, तो आप तीनों में कोई ना कोई एक विजेता 100% बनने जा रहा ओके। तो सर ओवरऑल मतलब जो आपने जर्नी देखी आपको लगता है इन तीनों में से ही कोई विनर है। हो जी, सकता है क्योंकि जी, इन तीनों को ही सबसे ज़्यादा प्यार भी जी, मिल रहा है और टॉप जी, 3 भी लोग इनको ही मानते हैं। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल सुरभि, जैसा कि आपने शुरुआत इंटरव्यू के शुरुआत में ही पूछा था कि हुँ, ग्रह बल देखा जाता है,
चारों बच्चों का, हमने कहा ना कि सारा परिवार मेरा है, लेकिन इन तीनों में जो ग्रह बल है, बहुत कांटे का कंपटीशन है। जी। कोई आसान नहीं, अब की बार का जो बिग बॉस होगा वो इतना आसान नहीं होगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों का जो ग्रह बल है, क्योंकि दोनों व्यक्ति बाहर से निकल के आए और एकदम टॉप लेवल पे आ गए हैं, और अंकिता जी तो वहां पे राज कर रहे हैं इतने सालों से। हुँ, तो अंकिता जी से बिग बॉस का ट्रॉफी लेके आना इन हुँ, दोनों के लिए इतना आसान रहने वाला नहीं, इसलिए मैंने बोला कि इन तीनों में से कोई एक विजेता बन सकता है। जी। सो ये तो बिग बॉस की बात हो गई एंड आपने कह भी दिया कि ये तीनों में से ही कोई विजेता बनने वाला है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये जो साल है, बहुत सारी राशियाँ हैं वैसे तो, पर ये जो जी, साल है वो कैसा जाने वाला है लोगों का? अगर आप थोड़ा बहुत कुछ बता पाएँ? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्योंकि 12 राशियों पर आधारित जो हमारी करोड़ों करोड़ों जनता जनार्दन है, उनको तमाम लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, मेरे पास भी मेल आ रहे हैं, बहुत सा सोशल मीडिया के थ्रू लोग पूछते हैं कि जो 8 नंबर है, शनि जी का नंबर है, तो इस साल कैसे रहने वाला है। आप तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में शनि जी एक ऐसे टीचर हैं, वो पहले शनि जी के नेचर को समझना बहुत आवश्यक है। हम जब बचपन में होमवर्क पूरा नहीं करते थे और कोई कठोर टीचर हमें मिल जाता था, टीचर 2 होते हैं। एक होते हैं इग्नोर करने वाले, कोई बात नहीं कल कर लेना। एक टीचर होता है उस वो आपकी लाइफ में पीड़ा समस्या का योग बना देता है कि हमारे आपने होमवर्क को पूरा क्यों नहीं किया है। तो शनि जी हमारे एक ऐसे टीचर हैं, कठोर टीचर है। अगर हमने होमवर्क पूरा नहीं किया है, तो हमारे जीवन में पीड़ा समस्या का योग बन सकता है। अब हमारा होमवर्क है क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। अगर हमारे द्वारा किसी के जीवन में मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार की पीड़ा का योग बना है, हमने किसी रिलेशन को हमने धोखा दिया है, कोई किसी को चीट किया है, माता को पीड़ा पहुंचाया, बहन को पीड़ा पहुंचाया, भाई को पीड़ा पहुंचाया, पिता को पीड़ा पहुंचाया है, राष्ट्र के साथ धोखा किया है, कोई घोटाला किया है, तो जो ये साल है, आप देखिएगा धर्म का साल है। जो धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए सफलता का द्वार खोल देगा। और धर्म क्या है? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत का धर्म है। अगर आप इंसानियत के माध्यम से आप देखते हैं, तो आपकी लाइफ में आप किसी को भोजन करा के देखिए, आपको कितना आनंद आता है। किसी को वस्त्र दान करके देखिए। कोई आदमी ऑपरेशन कराना चाहता है, बड़े बड़े असाध्य रोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, और उस पैसे के अभाव में वो मेडिसिन नहीं ले पाते, और उनको आप हेल्प करते हैं, तो आपको शनिदेव नाना प्रकार की सफलता का योग बना देते हैं। लेकिन अगर आपने किसी के साथ में पीड़ा परेशानी का योग बनाया है, तो विश्वास मानिए नाना प्रकार की समस्या का योग बनने वाला है। और हमने जैसा कि बोला कि यह साल ही धर्म का है, तो साल के शुरुआत में ही देखिएगा, अभी इस साल में आप देखिएगा हुँ, जो 500 वर्ष से पुराना ये जो विवाद था राम मंदिर का, राइट। उसमें हिंदू भाई और मुसलमान दोनों ने मिल करके उस विवाद को समाप्त किया और एक अच्छे धर्म की स्थापना की है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो भी चीज़ें आपने बताई है ज़रूर लोगों को जी, लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, एंड जो जी, बिग बॉस के लिए आपने कहा है जी, ज़रूर वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला सो है। से। एंड जो टॉप 3 में हम देख रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि उनमें से कोई विनर हो। एट लास्ट सर आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? देखिए हमें जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, और आपकी पूरी टीम को दिल की गहराई से बहुत सारा आभार। आप सब अपने माता-पिता का सम्मान करें, अपने धर्म का सम्मान करें, और अपने द्वारा किसी एक इंसान की मदद करें। आपका जीवन अच्छा होता चला जाएगा। जय माता दी। थैंक यू सो मच सर।